इस एक मिनट ने बड़ा परेशान किया, जा ही नहीं रहा है। देखना बड़ी मेहनत लग रही है इसमें। ये देखो घर के फ्रंट पे हमारी ये शिप कॉटेज की छत, और ये बहुत बड़ा लग रहा है सही में, पूरे घर के बराबर बराबर ही है। बराबर क्या है, ऊपर है। यहाँ देखो मेरे को कौन मिला, ये गुन्नू अब आवारा हो चुका है भाई, आवारा कुत्ता बन चुका है। नदी क्रॉस कर रहे हैं तो भाई ये गुन्नू भैया तुमसे हो पाएगा? ये गलत जगह जा रहा है। ओह ओह, इसको बांध के रखना पड़ेगा, आज ही पड़ेगा इसको बांध के रखना भाई, अब नहीं इसको छोड़ेंगे। अभी तक मैं और भाई जी लेवल बनाने के काम में लगे हुए थे। ऑलमोस्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट बन चुका है हमारा लेवल। हेलो एवरीवन, दिस इज बीजू चांद। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थोड़ा सा उठते ही यहाँ पे काम पे लगा दिया है, ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं किया है, फ्रेश भी नहीं हुआ। आज मैंने मुंह बिंद होया है। देखो तगड़ा काम चल पड़ा, तगड़ा। भाई जी भी ऊपर ऊपर। पिछले कल हमने यहीं तक ही अपना काम स्टॉप कर दिया था। फिर आज जब मैं सुबह उठा तब पापा जी और मिस्त्री ऑलरेडी उठ चुके थे और इन्होंने दूसरी चादर भी अभी लगा दी। फिर मैं उठने में लेट हो गया था क्योंकि रात को एडिटिंग कर रहा था लेट तक, तो डायरेक्टली काम पे लग गया हूँ। बाद में रिक्वेस्ट करूँगा। जहाँ से ड्रिल मशीन की तार खराब हुई है वहाँ पे हम टेप लगा रहे हैं ताकि करंट ना लगे दोबारा, और इसको बिल्कुल नया कर रहे हैं अब हम। किसी तरह से मैं ब्रेकफास्ट करने आ गया, तो पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। क्यों भाभी जी? ब्लैक कॉफ़ी। हम ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे और एक पराठा खाएंगे। खाने में चाहे पराठा हो, दाल हो, कुछ भी हो, चावल भी हो, केले, दाल भी ना हो, तब भी टमाटर का अचार जरूर खाते हैं हम टमाटर का अचार बहुत खाते हैं भाई। भाई जी भी हमारे साथ। से हाय भाई जी, से हाय। हेलो गाइस। कैलाश भी हमारे साथ। क्या हाल है कैलाश? भाई बढ़िया, एकदम मस्त। मस्त रहनी चाहिए। ये देखो भाई हमारे मिस्त्री को देखो, इनकी डेयरिंग मोटी तगड़ी है। इस पूरी सीढ़ी में एक पैर रखा है और एक उस साइड रखा है, और भाई जी एक्शन मार रहा है बेकार में, जब क्यों इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर कोई नहीं, चलो। देखो ओ नाइस। ये जो पॉडी है हमने बिजली वाले से ली है, ये हमने खुद नहीं बनाई है, हालांकि ये हमने खुद बनाई है। ये वाली पॉडी भी हमने बिजली वाले से ली है, तो काफी हैंडी है। आज गैस चले गए तो भाई जी पूरी तरह से तत्पर हो चुका है हमारे साथ। ओह बड़ा मुश्किल है यार। दूसरी चादर भी लेकर आ चुके हैं, अब इसको भी लगाने की तैयारी चल पड़ी है। और आज हमारी मैन पावर बढ़ के 4 की हो गई है, तो 4 लोग यहाँ पे जब काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा तेज होगी। तो मेरे को लग रहा है कि आज ये वाला हिस्सा तो हम कंप्लीट कर ही लेंगे, ये वाला क्या हम दोनों ही कर लेंगे कंप्लीट आज, मेरे को तो ऐसा लग रहा है आज। तो देखते हैं, छत अगर हमारी कंप्लीट होती है तो बेटर रहेगा। चलो आज मैं दिखाता हूँ कि ड्रिल मशीन कैसे काम करती है। ये देखो ऐसे पक्का काम। इस जगह के कंपैरिजन में ये वाली जगह काफी कंजस्टेड है, तो हमें ये वाली सीढ़ियों का यूज करना पड़ा, पर इसके साथ भी काफी कंजस्टेड ही फील हो रहा है सभी को। यहाँ देखो कैसे काम कर रहे हैं मिस्त्री, और भाई जी नीचे से हेल्पर बना है और मैं आधे रास्ते से हेल्पर बना हूँ। इन दोनों के पास हम सामान पकड़ा रहे हैं। फिर इस तरह से आप सोच रहे होंगे अभी शुरू किया था और अभी लंच ब्रेक हो गया। एक्चुअली टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है करते करते, और मैंने हर एक चीज़ शूट नहीं किया। बाइक को धोने का टाइम नहीं लग रहा था, तो भाई जी ने पानी मार दिया इसमें। तो लंच वगैरह करने के बाद पापा जी को शायद रियलाइज हुआ कि हमारे पास क्रूज कम है और वो खत्म हो गए हैं, तो मेरे को सहन जाना पड़ेगा अभी वो लेने के लिए, और एक दो और चीज़ें वो भी लानी है। और भाभी जी ने बोला कुलचे खाने हैं वो भी लाना है, तो बाइक में जाऊँगा मैं। कम सामान लाना है, गाड़ी बेकार में ले जाना मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं बाइक ही ले जाऊँगा आज। चलो हेलमेट ले चलते हैं अपना और निकलते हैं। अपना बस्ता उठा के मस्ती में घूमते घूमते चलते हैं बाइक राइड करते हुए सैंज की तरफ। बाइक में ठंड बहुत ज़्यादा लगती है और आज तो मैंने ग्लव्स नहीं पहने अपने, बट चलो कोई नहीं, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। तो सैंज जाते ही मैंने सामान बैग में डाल दिया जितना भी था लेने को, और अब शाम होने वाली है। यहाँ देखो आज का ब्लॉग पूरा नहीं बना पाऊंगा मेरे को ऐसा लग रहा है, तो मेरे को कल भी कंटिन्यू शूट करना पड़ेगा क्योंकि आज तो कुछ हुआ ही नहीं। चलो देखते हैं आगे क्या क्या होता है आज। मेरे को तो नहीं लग रहा है मैं काम पे उतना हाथ बटा पाऊंगा आज। ओहो आज तो भाभी जी ने पट्टू लगा लिया। नाइस नाइस, दिखाओ देखो बड़े सुंदर लग रहे हो भाई आप। नाइस। तो दोस्तों ये है इस ब्लॉग का डे 2, और ये लोग लगे हैं जोरों शोरों से काम पे। ये आप देख सकते हो आज ब्लॉग बना रहा हूँ। आज यहाँ तक सुबह ही कंप्लीट हो चुका है, और मेरे को इन्होंने जगाया नहीं क्योंकि, और मेरे को इन्होंने बोला नहीं क्योंकि मैन पावर पूरी थी उस टाइम पे, और अभी भाई जी जा रहा है सैंज को, तो अभी मेरे को बुलाया नहीं। तो आप देख सकते हैं एक साइड की छत हमारी कंप्लीट होने ही वाली है। ये देखो हमारी मेहनत का फल। अब इस साइड का फल हमें बनाना रह गया है, वो हम बनाएंगे। यहाँ देखो आज कंप्लीट हो जाएगा हमारा छत का काम। 3 दिन लगे हमें इसको
कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट। ये देखो जो ड्रिल मशीन होती है उसका जो बिट होता है जो आगे लगता है उसको तेज किया जा रहा है इस वाले को, ताकि आसानी से छेद कर सके चादर में। इससे एक मिनट ने बड़ा परेशान किया, जा ही नहीं रहा है। देखना बड़ी मेहनत लग रही है इसमें। छत का इस साइड का कंप्लीट हो चुका है हमारा, लगभग क्या, लगभग से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। अब बस दूसरी साइड का रह गया है, तो भी आज कंप्लीट हो जाएगा। अभी फ़िलहाल लंच ब्रेक हो चुका है, अब लंच का हिसाब किताब करना है। घर पे आज मैं ही हूँ जो खाना खिलाएगा, बाकी भाभी जी, भाई जी, संजू, मम्मी जी वगैरह सारे घर पे नहीं। और खाने में आज बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनाई है भाभी जी ने। मेरे बोलने पे मैंने बोला था भाभी जी बहुत मन कर रहा है भटूरे बना दो, और ये देखो हमारे भटूरू, पहाड़ी भटूरू। इनको खाने में इतना मजा आता है राजमा के साथ, और भाभी जी ने कुछ तले हुए भी बनाए हैं, बहुत मजा आता है इनको खाने का राजमा के साथ। तो आज ये खाएंगे। तो खाना वाना खा के हम सभी फ्री हो गए हैं, बट मेरे को कोई और काम में लगा दिया बाबा जी ने अभी फिलहाल, तो मैं परे नहीं कर रहा हूँ कुछ भी। अभी ठंड इतनी ज्यादा हो गई कि गाड़ियों की बैटरियां काम करना बंद कर रही है धीरे धीरे। सर्दियां इस बार बहुत ज्यादा है भाई, बिना इतना मोटा जैकेट पहना मैंने, बिना इसके मैं जी नहीं पाऊंगा, इतनी ठंड हो चुकी है। ये देखो घर के फ्रंट पे हमारी ये शेप कॉटेज की छत, पर ये बहुत बड़ा लग रहा है सही में, पूरे घर के बराबर ही है। बराबर क्या है, ऊपर है, हाँ ऊपर है, घर से ऊपर है। जैसे ये हमारी XUV है, लास्ट टाइम मैंने इसको चलाया था, उसके बाद इसको स्टार्ट भी नहीं किया गया, तो इसकी बैटरी डाउन हो चुकी है फिलहाल। शाम तक इसकी बैटरी ठीक करनी पड़ेगी। ये वाला एरिया देखो हमारे घर का, ये मतलब सबसे बेस्ट है ना। यहाँ देखो स्पीकर लगा रखे है पापा जी ने यहाँ पे, ये भी ब्लूटूथ से दो स्पीकर कनेक्ट होते हैं, एक ये होता है और एक पीछे कहीं। और यहाँ देखो बैठने के लिए, जैसे ही एंटर करेंगे बस यहाँ तक जमीन है, यहाँ से आगे जो ये वाला एरिया है ये हवा में ऊपर है, दिखाता हूँ मैं। ये देखो हवा में है, और यहाँ से व्यू, और यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए ये लगा रखा है, और ये ग्रिलें भी लगा रखी है, और एक कैंपर की पुरानी चेयर है, सोफे की तरह बैठ के रहो उस पे, ये इस तरह से बढ़िया फीलिंग। फिर व्यू देखो, रिवर व्यू जो बिल्कुल मेरे सामने है। और आजकल तो नदी का रंग भी बहुत ही ज्यादा सही लग रहा है, बिल्कुल साफ नदी लग रही है आजकल। और हमारे एरिया में टूरिज्म को लेकर कंपटीशन काफी बढ़ रहा है, ये देख रहे हो आप, ये भी होम स्टे ही बन रहा होगा, ये भी एक होम स्टे है, आगे कॉटेजेस है। तो हमने भी अपनी प्रॉपर्टी को इनोवेट करने के बारे में सोचा, तो कॉटेजेस बनाना शुरू कर दिए। दोस्तों धूप जाने वाली है, शाम होने वाली है, लगभग 4 बज चुके हैं, और अभी जाके मैं फ्री हुआ हूँ। तो मेरे फ्री होने का मतलब है कि मैं अब दोबारा उस हट वाले काम पे शिफ्ट हो सकता हूँ, कॉटेज वाले काम पे। दैट इज, चलते हैं देखते हैं क्या चला है, कहाँ तक हो गया है, और फिर आगे हम भी जुड़ेंगे साथ में काम पे। और यहाँ पे शुरू हो चुका है काम नीचे वाले फ्लोर का। पहले देखो ये जो नीचे वाला फ्लोर है, यहाँ से यहाँ ऊपर तक रहेगा, बेल्डिंग की जा रही है देखो, पर ये वाला अभी नहीं लगाया है, शायद इसका कोई रीज़न होगा जो मेरे को पता नहीं है, तभी यहाँ पे नीचे को शिफ्ट हो चुके हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो यहाँ पे बैल्कनी बनेगी आगे को, और ये जो फ्लोर है ये वाला, ये जो इतना कर फ्लोर है, ये बनेगा सेकंड फ्लोर इसका, ये ग्राउंड फ्लोर बनेगा यहाँ से यहाँ तक। लग रहा है ना बढ़िया। अभी कोई ऐसा काम नहीं है जो मैं पापा जी के साथ मिलकर कर सकता हूँ, तो इन्होंने मेरे को सामान लेने भेज दिया है बाजार की साइड, तो चलते हैं बाजार की तरफ, देखते हैं क्या क्या बदलाव आए। मैं उस तरफ नहीं गया, मतलब जहाँ पे हम लोग नहाते थे, और जंगल की साइड को नहीं मैं गया अपने एरिया की, वहाँ पे मैं भी जाता हूँ और आपको अपने ब्लॉग में दिखाता हूँ कि कैसा है आजकल वहाँ का सिनेरियो। ये है जी हमारा न्यूली बाज़ार, बड़ा ही कम सा हो गया ये न्यूली बाज़ार अब। जब हम छोटे हुआ करते थे तो न्यूली बाज़ार में इतनी चहल पहल हुआ करती थी कि मतलब हर जगह तो हम ही दौड़े होते थे, पर चहल पहल भी बहुत ज़्यादा होती थी न्यूली में। और आजकल के बच्चे बाहर नहीं निकलते हैं, उनको गेम खेलने को चाहिए फ़ोन पे। जब से मैं घर आया हूँ तब से मेरे को लग रहा है कि अब पहली बार ही मैं इस तरफ आया हूँ। ये देखो ये वो जगह है जहाँ पे हम नहाया करते थे, मतलब यहाँ पे पीछे की तरफ कोई भी डैम नहीं है, तो ये बिल्कुल नेचुरल वाटर है, बहता हुआ पानी, जो कि काफी ज्यादा साफ सुथरा है। इस नदी में भी प्रमोशन हुआ करती थी हमारी, मैं बताता हूँ कैसे। देखो जब हम बहुत ही ज्यादा छोटे थे तो हम इस वाले एरिया में नहाते थे, मतलब इस जगह में नहाते थे, ये देख सकते हैं आप, ज्यादा गहरा नहीं है। जो बड़े बड़े लोग होते थे वो हमें स्विमिंग करने नहीं देते थे वहाँ पे जहाँ पे ज्यादा गहरा है, तो हम यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे ज्यादा गहरा नहीं है इसलिए। फिर उसके बाद हमारी प्रमोशन इस वाले एरिया के लिए होगी थी, यहाँ पे वहाँ के मुकाबले काफी ज्यादा गहरा है, मतलब बहुत ही ज्यादा गहरा है वहाँ के मुकाबले। तो हम यहाँ पे स्विमिंग कर लिया करते थे जब हम सीख गए अच्छे से। ओह ये क्रॉस करना बड़ा मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से क्रॉस किया। और फिर जब हम बॉस बन गए प्रमोशन लेते लेते, फिर
हमने यहाँ पे स्विमिंग करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गहरा है। हम यहाँ से होकर यहाँ छलांग देते थे, यहाँ से फिर सीधा नीचे डुबकी देते थे, फिर हम पूरे एरिया में तैरते ही रहते थे। बहुत ही मज़ा आता था। फिर एक दिन मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये पानी कुछ ज़्यादा ही ठंडा है। जब तक इस चीज़ में थ्रिल लगता था तब तक मज़ा आता था। फिर इसमें ऐसा हो गया कि मज़ा आना बंद हो गया, टॉर्चर ज़्यादा लगने लगा। जैसे ही मैं डुबकी मारता था मेरे को बहुत इरिटेशन होती थी ठंड से। फिर उसके बाद स्विमिंग करते हुए तो मज़ा आता था, पर जैसे ही हम बाहर निकलते थे फिर उसके बाद जो ठंड की तड़प एक और ज़्यादा बढ़ती थी, तब बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जगह मेरे को काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील कराती है। तो मेरे को लगा था कि चलो जब फ्री टाइम मिलेगा तो मैं इधर घूम के आऊँगा। इतने दिनों में मैं गया नहीं, तो मैं आगे घूम के अब मैं वापस चला जाऊँगा। मम्मी जी और अभी आने वाला है वापस, तो लेट्स गो। वापस आते आते इस जगह ने मेरे को नॉस्टैल्जिक फील करा ही दिया। अरे यार, पूरी सॉक्स भी गई है, पूरी चप्पल भी गई मेरी, क्योंकि मैं इस जगह से जा रहा था। अब मैं यहाँ से झुक के तो जा नहीं सकता था और मैं इसको लांग भी नहीं पाता, क्योंकि ये वाली जो नोक है इसकी आगे निकली हुई है। जब मैं इसको क्रॉस करने बाद जा रहा था तो मैं फिसल गया। तो नॉस्टैल्जिक फील करा दिया मेरे को वैसी इरिटेशन हो रही है जैसी मेरे को स्विमिंग करने के बाद ठंड के कारण हुआ करती थी। धूप भी अब जाने वाली है। हमारे घर पे तो लॉन्ग गॉन हो चुकी होगी अब तक। चलो चलते हैं घर की तरफ। यहाँ देखो मेरे को कौन मिला, ये गुन्नू अब आवारा हो चुका है भाई, आवारा कुत्ता बन चुका है। आने दो इसको तो पनिशमेंट मिलेगी जल्द ही इस हरकत के लिए। गैंग बना के चला हुआ है, गुंडागर्दी फैला के रखी है यहाँ पे। दूर से मैंने देखा, मैंने सोचा पता नहीं ये देखो ये क्या कर रहे हैं, नदी क्रॉस कर रहे हैं। ओ भाई ये गुन्नू भैया तुमसे हो पाएगा? ये गलत जगह जा रहा है। ओह 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 भाई साहब, इसको बांध के रखना पड़ेगा, आज ही पड़ेगा इसको बांध के रखना भाई, अपनी इसको छोड़ेंगे। बहुत ही डेंजरस स्टंट्स मार रहा है ये, मेरे को इतना पता नहीं था कि ऐसी भी हरकतें करता है ये। देखो यहाँ से इन प्रोजेक्ट वालों की ये नदी आ रही है, ये क्रॉस की इन्होंने, और अगर ये नहीं करता यहाँ से किया ऊपर से क्रॉस इसने, अगर ये नहीं करता तो यहाँ से होते हुए जाना था इसने फिर। और फाइनली आई एम बैक टू होम। तो अभी मेरे फ़ोन में बैटरी बस 2% रह गई है, तो अभी के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि फ़ोन को चार्जिंग में रखता हूँ। मम्मी जी आकर उनसे मिलता हूँ, आपसे मैं बाद में मिलाऊंगा। अभी तक मैं और भाई जी लेवल बनाने के काम में लगे हुए थे घी का, तो ऑलमोस्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट बन चुका है हमारा लेवल। बहुत ही स्ट्रेस हो रहा है। और मम्मी जी भी आ चुके हैं नानी जी के घर से। मम्मी जी ने भी 2-3 दिन की छुट्टी मारी थी। 2-3 दिन नहीं, 4-5 दिन हो गए मेरे को। 4-5 दिन की छुट्टी मारी थी, सॉरी। और भाभी जी है, भाभी जी को नींद भी लगी है और जुकाम भी लगा है। सारी बातें इकट्ठी हो रही हैं। तो ये था आज का ब्लॉग। कैसा लगा आज का ब्लॉग, लाइक कमेंट करके जो बताना। चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।